अच्छा जी, हमारे पास अच्छा ये 12 बजे जो होनी है, पता है ना प्रेजेंटेशन डॉक्टर शुएब की 12 बजे चेंज कर दिया, डॉक्टर बजाज ने टाइम चेंज कर दिया। डॉक्टर शुएब ने कहा मैं 12 बजे अवेलेबल हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम यहां पर n2 कर देंगे तो यहां पर पहुंच के f में क्या पड़ा होगा, n2 का फैक्टोरियल, राइट, जो भी n2 की आपने सीरीज सेट की है। अच्छा, उसके बाद अब आपको कोई जो सीरीज आ जाती है वो क्या होती है, 5 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 7 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, फाइव डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 8 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, चलो 7 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 9 डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। अब इसमें स्टार्ट कहां से हुआ है, मतलब जो लूप है, हम फैक्टोरियल किसका निकाल रहे हैं, n2 का, तो n2 वाली 6 से स्टार्ट होती है और जो दूसरी वाली है 5 से शुरू होती है, 9 तक जाती है, 2 का इंक्रीमेंट है। हाँ जी, सही है जी जी जी। नहीं 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 नहीं, इसमें जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो उसको तुम आउटर लूप में डालना चाहते हो, तो फिर उसके मुताबिक फिर पहले तो यहां नाम लिखना चाह रहे हो ना तुम, ठीक है। अब इस कोड में 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इधर 6 लिखो, फिर लेस देन इक्वल्स टू 12 करो और नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 3 करो, ठीक हो गया। n2 अब कहां से शुरू होगा, 5 से, और इंक्रीमेंट कितने का होगा, 2 का। सर जब हम फैक्टोरियल मालूम करते हैं तो इनर लूप, ये इनर लूप है ना यार, ये इनर लूप है ना, ये फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रही है ना। कोई फर्क नहीं, या इस कोड में किसी एक सीरीज का, देखो ये दोनों सीरीज, ये जैसे पहले इधर, अगर इधर ईमान पक्का करो ना, इसमें क्या हो रहा है, तुम 2 सीरीज पैरेलल में चला रहे हो, तुम इधर 7 और 12 लिख के एक का इंक्रीमेंट कर लो, या इधर 7 करके एक का इंक्रीमेंट, और यहां पर 20 से हमने कहां तक जाना था, 25 तक। नाउ नाम की वैल्यू क्या है, 20, 21, 22 इस तरह चलेगी, और n2 की 7, तो 7, 20, 8, 21, 9, 22 एंड सो ऑन, सही है ना। सो ये ऐसे लूप चल रही है। अब इसमें से फैक्टोरियल किसका निकालना है, 7 वाली सीरीज का या 20 वाली सीरीज का, ठीक है। जिस सीरीज का तुम्हें फैक्टोरियल चाहिए वो नंबर इधर लिख दो, सही है ना, सिंपल सी बात है। तो पहले इस कोड को लिखो ही ना बीच में, जैसे यहां मैंने किया है, पहले अपनी सीरीज सेट कर लो, वंस यू आर डन फिर स्पेस छोड़ो, अब यहां पर फैक्टोरियल का कोड लिखो, और अब यहां पर जो फैक्टोरियल के कोड में तो यहां पे चेंज करना है, यहां पर किस चीज, कौन सी सीरीज का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, वो वाला नंबर इधर लिख दो, सही है। हाँ जी, किसी को और को कोई प्रॉब्लम, एनीवन, क्लियर, उस साइड जो बैठे सबको क्लियर है, कोई शक शुबा प्लीज, इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। ओके, सो नाउ हो जाएगा ना, ओके। ये तो अभी हमने फैक्टोरियल निकाला है, अभी अब तक हमने सम में नहीं डाला, जैसे इन्होंने कहा, तो सम में डालना तो बहुत ही आसान है, सम इज इक्वल टू सम प्लस वट एवर यू वांट।
Here what we want is 5 divided by 6 factorial. 5 वाली सीरीज क्या है? N2. So N2 divided by 6 का factorial, not 6. अगर तो मैं num लिखूंगा तो it becomes 6, लेकिन अगर मैं लिखूंगा f it becomes 6 factorial. सही है ना? कोई मसला? सर अब जब हम लोग सी आउट करेंगे फिर सम की स्टेटमेंट, सर वो हम लोग आउटर लूप के बाद करेंगे, आउटर लूप के अंदर करेंगे? जो चीज आप यहां करते हैं वो उतनी दफा होती है जितनी दफा ये लूप चलती है, ठीक है? और क्या आपको सम बार बार प्रिंट कराना है? एक दफा कराना, तो वो लूप से बाहर करोगे तो एक दफा होगा। सही है? ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? 6, 7, 8, नहीं सॉरी 6, 9, 12, 3 दफा। 6, 9, 12। आउटर लूप कितनी दफा चली है? 3 दफा। तो ये 3 दफा एग्जीक्यूट, ये भी 3 दफा एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेटमेंट N2 इक्वल्स टू 5, क्यों? एक दफा। ये कौन सी लूप में है? ये कौन सी लूप में है? आउटर लूप में है। ये बिफोर आउटर लूप है भाई, तो इसमें कुछ नहीं है। क्लियर? कुछ शक? हो जाएगा जी। बाकी हमने वो इफ एल्स देखे थे। इफ एल्स में सर वो क्विज में जो कैनवस का अपने क्विज अपलोड किया था उसमें एक था नोट इक्वल्स टू सम डिस्टेंस कुछ था ऐसे। ये मिटा दो जी आप। A equals to 5 if A is not equals to 6। क्या मतलब होगा? डिफॉल्ट हो गए। तो क्या नाम है तुम्हारा? हमजा is not equals to सारा है? हमजा लड़की नहीं है। हर एक हमजा वेरिएबल था, हर एक ने उसके अंदर अपना नाम पुट करके आंसर दिया ना जी। हमजा इज नॉट इक्वल टू गर्ल। बताना यार, ट्रू है। तो हम यहां कह रहे हैं 5 इज नॉट इक्वल टू 6, ट्रू है। नॉट इक्वल टू कब फॉल्स होता है? जब दोनों साइड पर सेम हो। अगर a की वैल्यू 6 होती तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। a 6 के अलावा कुछ भी हुई तो ये ट्रू रहेगी, ठीक है? इसी तरह इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, हम लिखते होते हैं नॉर्मली रिमाइंडर इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज num mod 5 if num equals to 0। oh sorry you are right, remainder equals to 0। now remainder में क्या क्या आ सकता है? ठहर जाओ जी। रिमाइंडर में क्या क्या आ सकता है? हाँ, नम है 1000, फिर रिमाइंडर में क्या आएगा? 15, 18 कैसे आ सकता है? ओके, और 1 2 3 4 आ सकता है।
0 से लेकर 4 तक रिमाइंडर आ सकते हैं। अगर तुम किसी भी चीज को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 से लेकर 4 तक आएंगे। अगर तुम किसी भी चीज को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 से 6 तक आ सकता है। सही है जी। अगर 0 आया इसका मतलब है फुली डिविजिबल है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आया तो इट्स मींस नॉट डिविजिबल। ठीक है। जो इवन ऑड होता है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हुए वी कैन से रिमाइंडर 0 या 1 आता है। तो वहां तो आप कह सकते हैं कि इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 या रिमाइंडर इक्वल टू 1, 0 पर इवन है, 1 पे ऑड है। लेकिन अब बाकी जितने हैं उन सब के ऊपर रिमाइंडर 0 या 1 नहीं आता। 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, कि क्या किस नंबर से हम बात कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूं इक्वल्स टू 2, इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 2, मैंने कहा लेट्स सपोज कंडीशन किस नंबर्स पे ये ट्रू होगी? 5 पर। तो नंबर बोलो ना कुछ। 7, 12 इन पे ये ट्रू होगी। अगर मैंने ये लिखा हुआ है 7, 12, 17, 22 इन पे ये ट्रू होगी ना। इन नंबर्स पे रिमाइंडर 2 आता है। अब इनके अलावा कुछ भी आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। चाहे रिमाइंडर 0, 1 हो, 3 हो, 4 हो, सब पे कंडीशन ट्रू होगी। किस पे फॉल्स होगी? जिनमें रिमाइंडर क्या आता हो? 2। रिमाइंडर आता हो 2, जैसे कौन से नंबर है? 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन। कोई शक और कोई चीज? जी हाँ, आ जाओ आ जाओ। अब जो पढ़ के आ रहे हैं तो उनके माइंड में सवाल हैं। ओके, गुड क्वेश्चन। नाउ दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी ऑफ एन ऑपरेटर। इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड, इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। जब इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है उसके बाद हम कहते हैं प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस है। यानी प्लस और माइनस तब सॉल्व होंगे जब आपकी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब सवाल यह आ जाता है कि अगर मल्टीपल आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड होते, मैं इसको और बढ़ा देता हूं, यूं कर देता हूं, फिर यूं कर देता हूं। ठीक है, थोड़ी सी और बड़ी कर देते ताकि समझने में और आसानी हो। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। अब इसमें इनकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी लो है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसमें से अगर कोई भी आएगा तो उसको पहले सॉल्व करना है। तो और कहां? लेफ्ट टू। तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड है। इसमें से यहां से चेक करना शुरू करो। ये है, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, 4 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 6। ये डिवीजन है, मॉड नहीं है भाई। कोशेंट आएगा, एंड कोशेंट इज व्हाट? 0। छोटे नंबर को बड़े नंबर पे डिवाइड करोगे, आंसर तो यार मतलब 0 आएगा। सही है। ओके। अब कौन सा सॉल्व करेंगे? 8/2, 2 + 0 + 8/2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1। अभी भी कोई है ऐसे ऊपर? हाँ है, मल्टीप्लाई है। 2 + 0 + 4 × 3 12 - 1। वी आर डन विद मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। ओके। अब आगे प्लस माइनस। इसके अंदर क्या है? प्लस।
अब अगेन इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, जब सेम हो तो फिर कहाँ जाते हैं, लेफ्ट पर। 2 + 0 इज 2 + 12 - 1। अब ये दोनों सॉल्व होंगे, 14 - 1 and 30। जी, एनीवन हैव एनी डाउट? जी सर 4 mod 6 करें तो जो देखो ना, पॉइंट्स में जा ही नहीं ना सकते हो, तो यहाँ ऊपर 0 है। किसी भी छोटे नंबर को अगर तुम 2 को 10 पर डिवाइड करो, क्वोशिएंट इज 0, रिमाइंडर इज 2। 10 को 20 पर डिवाइड करो, अंदर छोटा नंबर है ना, तो डिवीजन में ऊपर आंसर 0 आएगा, वही नंबर आ जाएगा। अब देखो ना, छोटा नंबर हो उसको बड़े नंबर पे डिवाइड करो तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है ना, तो पॉइंट्स में जा ही नहीं सकते, तो 0 आंसर है। ठीक हो गया? और कोई सवाल? जी बेटा। सॉरी दोबारा से बोलो। कोई भी हमारे पास इंटीजर हो जो ट्रू हो, उसके साथ नॉट लगा दे तो वो 0 कंसीडर होगा। हाँ। तो यहाँ पे तो डिफरेंट रखिए, ये है a इज नॉट इक्वल टू 6, और एक होता है इफ a इक्वल्स टू नॉट ऑफ 6, एक होता है इफ नॉट ऑफ a। किसकी मेरी बहन बात कर रही है? सपोज करते हैं a की वैल्यू है यहाँ पे 5, क्या होगा? a इक्वल्स टू नॉट ऑफ 6, ये नॉट ऑफ 6 का मतलब होता है 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो रहा है, ये स्टेटमेंट हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है, a इज नॉट इक्वल टू 6। यहां पर इसको ऐसे पढ़ो कि ये दो अलग ऑपरेटर्स हैं, a को असाइन हो रहा है नॉट ऑफ 6। व्हाट इज नॉट ऑफ 6? 0। a को 0 असाइन हो रहा है, ठीक है, सही है ना? a को क्या असाइन हो रहा है? 0, एंड 0 अगर असाइन हो तो ट्रू होती है, फॉल्स? फॉल्स। इसी तरह हम लूप लगाते थे और ये लिखा नॉट ऑफ a, ये a चेंज नहीं होता, a चेंज नहीं होता, लेकिन नॉट ऑफ a मतलब 0। a की वैल्यू क्या थी? 5। नॉट ऑफ 5, नॉट ऑफ 5 मीन्स ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। इज इट क्लियर? नॉट, इसको पढ़ना कैसे है? नॉट ऑफ 5, 5 मीन्स व्हाट? ट्रू, तो नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। कोई शक, कोई शुबा? हाँ जी, 100% क्लियर? सही है? किसी को नहीं क्लियर तो प्लीज पूछ ले। जी जी शाबाश। तो सर वो कभी क्लियर कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे सर, उसके नीचे ही सर उसकी बॉडी स्टार्ट नहीं हो रही। ओके ओके ओके, अब हम आ रहे हैं अच्छा, ये देखें जैसे बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हो ना, तो फिर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम रब कर देते हैं ताकि आप कुछ इसी तरह दिमाग भी क्लियर रखें, फजूल थॉट से निकाल देंगे तो फिर समझ आएंगी चीज़ें। तो बड़ी हैं बहुत छोटी छोटी सी बातें, सिंपल। अगर आपने इफ या वट एवर द कंडीशन इज कंडीशन 1, आपने अगर इसकी बॉडी बनाई हुई है तो इसके अंदर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 हो सकती है, और यहाँ पे आपने एल्स लिखा, इसकी भी आपने बॉडी बनाई, इसमें स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, और यहाँ स्टेटमेंट 6 है, यहाँ स्टेटमेंट 9 है। नाउ स्टेटमेंट 9 एंड स्टेटमेंट 6 आर टोटली इंडिपेंडेंट, सही है? कंडीशन 1 के ऊपर स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 डिपेंडेंट है, जबकि एल्स के ऊपर स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 डिपेंडेंट, सही है? अच्छा, सो अगर
मैं यूं लिखता, मैं बॉडी ना बनाऊं, तो क्या होता है, जो पहली स्टेटमेंट होती है वो उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो उस सूरत में ये चीज उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये चीज इसकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, कोई शक? अब आपने इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये लिखा हुआ, लेकिन एक रूल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्स से ऊपर इफ की बॉडी खत्म होनी चाहिए। क्या एल्स से ऊपर इफ की बॉडी खत्म हो रही है? देयर इज एरर। गॉट द पॉइंट? कोई शक? अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने यहां पर एक इफ लिखा हुआ है, ये उसकी बॉडी है, फिर मैंने एक और इफ लिखा है, इसकी कंडीशन 1 या कोई भी कंडीशन लगी है, एंड देन मैंने, अब ये एल्स कौन से इफ का हिस्सा है? सेकंड इफ का। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मैं यूं लिखता, ये समझो गौर से प्लीज, अब ये एल्स किस इफ का हिस्सा है? पहले वाले का। क्लियर? अगर ये बॉडी यूं नहीं बनी हुई, अब ये एल्स किस इफ का हिस्सा है? इस इफ का। नाउ दिस इज इफ एल्स। इफ एल्स इज वन स्टेटमेंट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इफ एल्स क्या है? अगर हम, जैसे अभी हमने यहां पे डिसाइड किया कि अगर हमने, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेटमेंट 6, स्टेटमेंट 7, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 1, सही है। अगर इफ की बॉडी ना बनी हो तो कितनी स्टेटमेंट, कितनी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स उसकी बॉडी का हिस्सा होती हैं? पहली स्टेटमेंट। तो इस इफ की बॉडी बनी है, इसकी तो दो हिस्सा हो गए, ये दोनों स्टेटमेंट्स के, ये वाली इसकी हिस्सा हो गई, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। सही? इस इफ के बाद कोई बॉडी नहीं बनी हुई, कोई बॉडी नहीं बनी हुई। तो जब बॉडी नहीं बनी हुई तो इसकी बॉडी का हिस्सा कितनी स्टेटमेंट्स है? पहली। तो पहली स्टेटमेंट कौन सी है? हाँ, ये पूरी की पूरी इफ एल्स। तो बाय डिफॉल्ट कंसिडर इट लाइक दिस। मैं रिपीट कर रहा हूं बात, अगर इफ हो या फॉर लूप हो या एल्स हो, अगर किसी की बॉडी नहीं बनी हुई तो पहली स्टेटमेंट उसकी बॉडी का हिस्सा होगी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट उसकी बॉडी का हिस्सा होगी। इसकी बॉडी नहीं बनी हुई, पहली इफ की बॉडी नहीं बनी, तो सबसे पहला आप स्टेप ये करें कि पहले तो एल्स की बॉडी बनाएं, इस इफ की बॉडी बनाएं, ताकि आपको पता चले ये एल्स इसका हिस्सा है। डन हो गया? नाउ रिमेंबर, इफ एल्स, दिस इफ एल्स इज वन स्टेटमेंट, राइट? अब ये नहीं हो सकता ना कि ये एक स्टेटमेंट हो, ये अलग हो जाए ना, इस पूरी को आप एक चीज समझ लें। ठीक हो गया? इस इफ के बाद पहली स्टेटमेंट कौन सी है? इफ एल्स। इसलिए यहां से इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, यहां पे खत्म होगी। ठीक हो गया? सही हो गया? अब अगर तुम्हें ये माइंड बात क्लियर है और यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हम इधर आएंगे? इधर आएंगे? इधर कब आएंगे? ये वाली क्या हो? ट्रू हो। बेशक ये वाली फॉल्स हो, लेकिन अगर ये भी फॉल्स है तो फिर इधर, आप समझ आया कि वो जो सवाल पूछ रहे थे कि बाज़ का हम इधर आते हैं इधर नहीं आते हैं, तो कब नहीं आते? अगर ये फॉल्स है तो फिर तो अंदर आना ही नहीं ना। ये ट्रू होगी
तो इधर आएंगे, फिर अगर ये ट्रू हो गई तो फिर इधर आएंगे, ये फॉल्स हुई तो इधर आ जाएंगे। दोनों ट्रू हो तो एल्स पर तो नहीं जाएंगे फिर। ये भी ट्रू है, सॉरी ये भी ट्रू है। और सर ये जो इसकी जो सेकंड इसकी बॉडी है वो सिर्फ फेस वन बॉडी ना बने। ओके, जब बॉडी ना बनी हो तो पहला काम क्या करना है? बॉडी बनानी। जब आप इसकी ये बॉडी बनाएंगे तो क्या होगा? पहली स्टेटमेंट की तो क्या होगा? एरर आए। सही आंसर दे रहे, स्मार्ट बॉय। एरर है, कौन सा? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर। अच्छा, पेपर में आपने किसी किस्म का ये नहीं करना कि अच्छा यहाँ सर कैपिटल ए लिखा था तो यहाँ स्मॉल ए है तो इसलिए एरर, वो एरर नहीं बतानी। हाँ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर की वजह से कुछ आ रहा हो तो ज़रूर करें, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात देखें, ये यूं लिखा हुआ है सारा सारा, साथ मैंने ये डाल दिया। आप बताएं, अब इसकी बॉडी क्या है? ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो इस पर इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। बेशक ये फॉल्स है, बेशक ये फॉल्स है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे और ये फॉल्स हो गया इसलिए एल्स पे आ जाएंगे। कैसे उसकी बॉडी में आता है? ये आपने यूं बॉडी अपनी तरफ से बनाई थी, ये उसकी बॉडी है ही नहीं। तुमने अपनी तरफ से कह दिया ये ढेर सारी जो लेट्स सपोज तुम्हारे घर के बाहर दो बाइक्स, हैवी बाइक्स खड़ी थी, तुमने कहा ये मेरी हैं, ये मेरी हैं, ठीक है। और तुम्हारे अब्बू ने यहाँ लॉक लगा दिया तुम्हारे कमरे को, वो केड़ी बाइक तुम्हारी, क्या वो तो फिर भाई ले जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये लॉक लग गया तो ये अब उसकी बॉडी नहीं है, ये अब उसकी बॉडी बस ये है, ठीक है ना। सर फिर ये ट्रू है फॉल्स तो नीचे चेक करेंगे। अब जब ये इसकी बॉडी नहीं है, ये इसकी बॉडी नहीं है, तो ये अब इसके ऊपर डिपेंडेंट, तो ये ट्रू हो या फॉल्स हो, इसने चेक जरूर होना है, चेक जरूर होना है। फिर अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल्स हुआ तो ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास ये हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अच्छा, एक मॉड ऑपरेटर भी होता था, मैं यूं भी देख सकता हूं ना, 5 mod 2 इक्वल्स टू 0। क्या ट्रू होगा फॉल्स? फॉल्स होगा, क्योंकि 5 mod 2 क्या आएगा? 1 इक्वल्स टू 0, फॉल्स। फाइव mod 2 तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू। ओके, अगर मैंने फॉर लूप लगाई हुई है, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, सी आउट i, सी आउट बाय, आउटपुट क्या आएगी? 1 2 3 बाय। .25 नंबर क्वेश्चन। जी भाई कैसे 1 2 3 4 बाय? गलत। इसकी बॉडी क्या है? क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। 1 लूप तो चलेगा ना, जैसे ये कह रहे हैं लूप चलेगा। i की वैल्यू होगी 1,
कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, आई की वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, आई की वैल्यू 3, स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, आई की वैल्यू 4, लूप से बाहर कब आए हो? हाँ क्या आएगा? तो 4 बाय, देखिए ये सी आउट की स्टेटमेंट कहां पर है? लूप के अंदर है, लूप से बाहर है? तो ये तब प्रिंट होगी जब लूप से बाहर आएंगे। आप बताएं। 5 बाय, सही है ना? ये स्टेटमेंट कहां पर है? लूप से बाहर है। जब ये लूप से बाहर है, तो जब लूप से बाहर आएंगे तो आई की क्या वैल्यू होगी? पहली दफा 1 3 5 होगी, तो इट विल प्रिंट 5 बाय। क्लियर है? सिंपल है ना बात? कोई शक? अच्छा, इसी तरह अगर हम यहां पर कोई भी कंडीशन लगा दें, ये लूप कितनी दफा चलेगी? 10 टाइम। यहां पे जो भी स्टेटमेंट है वो कितनी दफा चल सकती है? अल्लाह अल्लाह, यहां एक दफा। अच्छा जी, वो बिल्कुल सही कह रहा है यार, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इस पर तो मैक्सिमम हम एक दफा ही आएंगे। क्यों? स्टेटमेंट। खूबसूरत बात की, ठीक हो गया। अब बताओ, अब इधर हम 10 टाइम आ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि 10 के 10 टाइम, क्योंकि 1 लिखा है तो 10 के 10 दफा ट्रू होगी। अब यहां पर अगर एक कंडीशन 1 लिखी हुई है, ये कितनी दफा ट्रू होगी? हाँ, जितनी दफा कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन जितनी। अब मैं यहां पर अगर कोई फ्लैग लिख दूं, काउंटर प्लस प्लस, अब ये काउंटर में कितनी दफा इंक्रीमेंट होगा? सपोज करो कंडीशन आपकी लगी हुई थी, फॉर एग्जांपल आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0। सही है? कंडीशन लगी हुई थी आई मॉड 3 इक्वल्स टू 0। 3 दफा होगी ना, 3 पर 6 पर 9 पर। क्लियर हो रही बात? तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 3। लेकिन अगर काउंटर को तुमने इनिशियलाइज किया हुआ था विद 1, क्यों? लूप कितनी दफा चल रही है? 10 दफा। कंडीशन कितनी दफा ट्रू हो रही है? 3 टाइम्स। ठीक हो गया? कंडीशन कितनी दफा ट्रू हुई? 3 टाइम्स। द क्वेश्चन इज काउंटर की वैल्यू पहली दफा क्या थी? 3 दफा उसमें इंक्रीमेंट हुआ, 4 हो जाएगी। ऐसे ही है ना? कोई शक, कोई शुबा? हाँ जी, ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, इफ एल्स, एल्स इफ, लिमिट्स। कंडीशन में हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने एक क्वेश्चन किया था टैक्स वाला, याद है शुरू में, कि अगर एक बंदे की सैलरी, यूजर से इनपुट लें सी इन सैलरी, इफ salary is greater than equals to 10,000 and salary is less than equals to 20,000, तो उसके हिसाब से आपने उसको जो टैक्स डाला वो 0 था। else if salary is greater than equals to 20,000
and salary is less than equals to 30,000. Tax is, let's suppose, 5%. एंड इसी तरह कंडीशंस डालते हैं। कोई साइंस है बड़ी? तो हमेशा लिमिट्स ऐसी होती हैं 110,000 से 20,000, जो भी नंबर्स हो जाएंगे लिमिट होगी ना, इससे इसके दरमियान ये कर दो, इसके दरमियान ये कर दो, तो हमेशा ऐसे होता है। एंड ऑपरेटर आता है, यहाँ ग्रेटर देन होता है, यहाँ लेस देन होता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जी। इस कोड में अभी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? टैक्स को 1 से इनिशियलाइज क्यों करना है? ये कुछ सम थोड़ी फाइंड आउट कर रही, तो टैक्स कैलकुलेट होके इसमें आ रहा है। लिमिट्स में गड़बड़ है। सॉरी, 20,000 इधर भी आपने डाल दिया, इधर भी डाल। आइदर रिमूव इक्वल्स टू हेयर एंड कीप हेयर, या इधर से निकाल कर इधर डाल दो, किसी एक जगह आएगा ना। 20,000 इसमें होगा या इसमें होगा, किसी एक में हो सकता है ना। तो अब अगर आपने यूं लिख दिया तो इट विल कंसिडर दिस वन, सही है। और अगर आपने यूं लिख दिया फिर दोनों के लिए आ जाएगा। तो हमेशा एक में, एक्चुअली आप इधर चाहते आप इधर थे, लेकिन ये काउंट उसको करेगा, 20,000 की सूरत में इधर चला जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर खास निगाह रखें कि किधर आप उसको पुट इन करें, ठीक है। अगर तो तुमने 80% से ऊपर नंबर लिए तो मैं तुम्हें ए ग्रेड दूंगा, वरना अगर तुमने 70 और 80 के दरमियान लिए तो बी ग्रेड दूंगा, वरना अगर तुमने 60 और 70 के दरमियान लिए सी ग्रेड दूंगा, वरना फेल कर दूंगा। दिस इज वन वे। एंड द अदर वेज, अगर तुमने 80 से ऊपर नंबर लिए तो ए ग्रेड दूंगा, वरना फेल कर दूंगा। अब जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें तुम सिर्फ एल्स लिख रहे हो, उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती है, ये या ये, तीसरी नहीं होती। एल्स में यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कि ये कंडीशन हो तो ये कंडीशन हो तो ये कंडीशन। वरना मैं तुझे मार देना है, वरना बाहर चले जाओ, चलो वरना बाहर जाओ, वरना बाहर जाओ। ये कोई बात है? वरना बाहर जाओ। अगर तुमने मेरा आंसर दिया तो बैठे रहो, वरना बाहर जाओ। अब बात की सेंस बनती है ना। यस, दिस इज एल्स इफ स्टेटमेंट, राइट। सही ना? बंदा अजीब नहीं लगता का, वरना मैं तुझे मारूंगा। ओ भाई क्यों? कोई कंडीशन तो बताओ, पहले कंडीशन होगी तो फिर वरना वाली बात है। इफ होगा तो कोई एल्स या एल्स इफ आएगा। एल्स का कीवर्ड जब भी इस्तेमाल होगा उससे ऊपर इफ का होना जरूरी है, सही है? हाँ जी फसी हमाद, सही। और तो कोई नया नहीं है इस सेक्शन में, यही तीन है ना थोड़े से जो लेट आए, सारे ही नए हैं। हाँ जी, और तो कोई नहीं है जिनका मुझे पता है, मैं कोशिश करता हूं उनसे मैं पूछता रहा हूं। और तो कोई नहीं है ना? अगर बाकी तो नए हो सकते हैं, वो जो पीछे बैठा हुआ है वो नया है, वो तो बिल्कुल फटा पुराना है, बिल्कुल नया नहीं। अच्छा जी, किसी को कोई शक कोई शुबा नहीं वन, और कोई पूछ ले। हाँ किस पर? दोनों चेक होंगे। 20,000
अगर तो ये लिखा हुआ यूं तो 20,000 पे ये भी ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी। तो हमेशा एक हिंट ये है कि जब भी मल्टीपल चॉइस हो और उनमें से एक एग्जीक्यूट करानी हो, हमेशा यूज एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, नेवर यूज इफ 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 इफ। इफ इफ तब होता है जब ये स्टेटमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, एक ही टाइम पे दोनों भी ट्रू हो सकती हैं, दोनों भी फॉल्स हो सकती है, देन ऑलवेज यूज इफ इफ इफ। बट अगर इन जितनी भी चॉइसेस है उनमें से एक ट्रू हो सकती है, ऑलवेज यूज एल्स इफ, एल्स इफ। अगर दो चॉइसेस हो, दोनों में से एक ट्रू होनी है, ऑलवेज यूज इफ एल्स। ठीक है, अगर आपको पता है या तो ये अब्दुल्ला होगा या हमजा होगा, क्या आप अब्दुल्ला है फिर हमजा है, सही है, फिर दोबारा ये पूछने की जरूरत नहीं है कि फिर हमजा है। हाँ भाई, पूछने की जरूरत है, लेकिन ये अब्दुल्ला भी हो सकता है, हमजा भी हो सकता है, सलमान भी हो सकता है, सारा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देन वी नीड टू आस्क हिम, क्या आप अब्दुल्ला है, क्या आप हमजा है। लेकिन अगर इसने कह दिया हमजा है, फिर से पूछे क्या आप सारा हैं, ये भी जाती है ना। एक आंसर ट्रू हो गया है तो फिर अगले पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिर एल्स इफ पे नहीं जाते। ठीक हो गया, ओके। जी जी जी, नहीं, जिसमें लेफ्ट साइड पे स्पेस है वो नहीं आएंगे अभी, ठीक है जी। और कोई सवाल? देखिए मैंने तो पेपर बनाया हुआ है, मैं तो बोलूंगा नहीं, अब आपने पूछने, सवाल पूछते जाए, मैं आंसर देता जाऊं। जी पूछे ना भाई। नहीं, क्विज स्टार्ट करें, चल जी क्विज ले लेते हैं। Yes. हाँ, ये आ रहा है। डेट शीट पड़ी है वो रिवाइज्ड है ना, मतलब हाँ, अपडेटेड है ना, हाँ, वो वर्ड मैंने इमरान को वैसे उसका रात को पीडीएफ भेज दिया था। वीडियो कह रहा है वर्ड में चाहिए, हाँ तो बस उसको वहाँ से हो जाएगी वर्ड में। हाँ, वो तो फाइल करके सेव एज करेंगे तो डाउनलोड की मतलब ऑप्शन। वो जो है उसमें जो पड़ी है वो अपडेटेड है। कोल की लैब है ना, वो कुछ उसकी डेट एक दफ़ा देख लें, जो जिस दिन पेपर है उसी दिन उसका कोल का, हाँ बस वो एक देख लें। जी 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 बताते हैं। दो प्रोग्राम पता नहीं,
ओके जी, ये प्रोग्राम, इसकी आउटपुट लिखनी है जी आपने, और इसका प्रोग्राम भी लिखना है। ये नहीं है, ये है प्रोग्राम। बना लो यार। a equals to 1, a is less than equals to 3। भाईजान क्विज होने लगा है, तुम हाथ बांध के बैठे हो यार। क्विज है भाई ये, तो हाथ तो खोलो यार, कोई पेन को इस्तेमाल किया मतलब। a is less than equals to 3, ये अदील प्रिंट हो रहा है। b is less than equals to 2, a प्रिंट हो रहा है, a प्रिंट हो रहा है। b प्लस प्लस यहाँ जाएंगे, शब्बीर a प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर बाय प्रिंट हो रहा है। चलिए जी, इसका कोड भी लिखना है और आउटपुट भी लिखनी है। पेपर में ऐसा सवाल भी होगा जिसके अंदर ये गिवन होगा, आपको कहा जाएगा कि इसका प्रोग्राम लिख दो। ये गिवन होगा, कहा जाएगा इसकी आउटपुट लिख दो। प्रोग्राम गिवन होगा, कहा जाएगा इसकी फ्लो चार्ट लिख दो।